नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिक्नो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बार बार पेशाब लगना जिसे कि पॉलीयूरिया कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, बार बार पेशाब लगने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर उसके इलाज में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, है ना, और कौन कौन सी टेस्ट कराते हैं, जानेंगे दोस्तों पूरा डिटेल। साथ में पेशाब करते समय जलन होना, दर्द करना और ठंड जैसा लगना, ऐसी स्थिति में दोस्तों कहीं ना कहीं बोलना चाहिए आपको यूटीआई की सिम्टम्स देखने को मिल रही है, यानी कि बोल सकते हैं कि यूटीआई का जो लक्षण है वो स्टार्ट हो चुका है। यूटीआई का मतलब है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर दोस्तों ये सब समस्या आपको देखने को मिल रही है ना, बार बार पेशाब लगना, ठीक है, पेशाब करते समय जलन होना, दर्द करना, ठंड जैसा लगना, तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट कराने बोलते हैं जिसका नाम है दोस्तों यूरिन रूटीन टेस्ट एंड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया, जो कौन सी बैक्टीरिया है ना, उसे डिटेक्शन किया जाता है दोस्तों। साथ में दोस्तों सेकंड टेस्ट यूरिन कल्चर टेस्ट होता है, इसे भी कराते हैं जिससे कि पता चलता है कि इन्फेक्शन के कारण और कौन से बैक्टीरिया एग्जैक्ट टाइप के हैं, है ना, कौन से बैक्टीरिया के टाइप है और उसके इलाज में कौन सी एंटीबायोटिक आपको देना है। ठीक है, इन दोनों टेस्ट के अलावा दोस्तों कईयों को सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड की भी सजेशन दिया जाता है, क्योंकि कई लोगों में पथरी की समस्या होती है, तो पथरी में भी बार बार पेशाब लगना, है ना, पेशाब में जलन होना, दर्द करना, ये सब समस्या भी देखने को मिलती है। इस कारण भी अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। साथ में डिपिस्टिक टेस्ट भी कराया जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है नाइट्रेट की मात्रा तो नहीं है कहीं। इन सभी टेस्ट के माध्यम से दोस्तों पता चल जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया की वजह से यह यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है और उसके इलाज में कौन कौन से एंटीबायोटिक जो है उस ट्रीटमेंट में देना है। अगर दोस्तों आपको ये सब टेस्ट के बाद कंफर्म हो जाता है कि यूटीआई की समस्या है या बार बार रुक रुक कर पेशाब लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा पेशाब लग रहा है, तो उसके इलाज में डॉक्टर आपको कौन कौन सी मेडिसिन देंगे वो जानेंगे दोस्तों आगे। इसके इलाज में दोस्तों सबसे पहले आपको डॉक्टर देंगे टैबलेट नॉर्फ्लॉक्स 400 mg का टैबलेट देंगे, है ना, जो कि एक एंटीबायोटिक है। अब डोज की बात की जाए तो इसे सुबह शाम लेना है दोस्तों खाना खाने के बाद। वो डिपेंड करता है दोस्तों डोज की आप पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। वैसे दोस्तों मोस्टली देखा जाता है तो 5 से लेकर 10 दिन तक इस टैबलेट को दिया जाता है। कई बार दोस्तों नॉर्फ्लॉक्स 400 की जगह में लिवोफ्लॉक्स, है ना, लिवोफ्लॉक्स 400 mg भी दिया जाता है दोस्तों। ये जो दोनों मेडिसिन है लिवोफ्लॉक्स 400 और नॉर्फ्लॉक्स 400 जो है, दोनों एंटीबायोटिक है। अगर वही लिवोफ्लॉक्स को दे रहे हैं तो इसे कंटिन्यू 5 दिन तक दिया जाता है, लेकिन इसे एक दिन में एक बार लेना होता है ओडी, ठीक है, खाना खाने के बाद। साथ में इस टैबलेट के साथ में दोस्तों सिरप दी जाती है, या तो एल्कामिन सिरप देते हैं या तो फिर सिटाल सिरप देते हैं, जो कि एल्केलाइन सिरप है। ठीक है, इस सिरप की डोज की बात की जाए तो इसे 1 गिलास पानी में 10 ml मिला के दिया जाता है 3 टाइम, सुबह दोपहर रात। ठीक है, इसे लेने के बाद दोस्तों आपको यूटीआई की जो प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन हो रहा है ना, बार बार पेशाब लग रहा है, यह समस्या दोस्तों आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। साथ में दोस्तों यूटीआई की प्रॉब्लम है या बार बार पेशाब लग रहा है, पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको फ्लूइड वाली चीज़ लेने की सलाह दी जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। वहीं दोस्तों अगर यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको बार बार यूरिनेशन हो रही है, बार बार पेशाब हो रहा है ना, जलन नहीं हो रहा है, सिर्फ पेशाब हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर जो है डायबिटिक टेस्ट कराने को बोलते हैं। इसमें फास्टिंग भी होता है, ठीक है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद भी इस टेस्ट को कराने बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों डायबिटीज़ होने पर बार बार पेशाब आने की समस्या देखने को मिलती है। वही 50 से लेकर 55 साल से ऊपर के लोगों में, है ना, अगर यूरिन जो है बूंद बूंद में आ रहा है ना, बार बार पेशाब लग रहा है, पेशाब अच्छे से नहीं खुल रहा है, तो उस स्थिति में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या होती है, जो दोस्तों यह बूढ़ों में होती है, यानी कि 55 साल से ऊपर के लोगों में यह प्रॉब्लम मोस्टली देखा ही जाता है ना, बूंद बूंद से पेशाब आना, पेशाब अच्छे से नहीं खुलना, ठीक है, बार बार पेशाब लगना, ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या होती है, उसमें यह देखी जाती है। दोस्तों प्रोस्टेट का इनलार्ज यानी प्रोस्टेट की जो साइज है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे कि यूरेट्रा है उसमें दबाव आता है, ठीक है, जिससे कि बार बार बूंद बूंद में यूरिन निकलता है दोस्तों। ठीक है, कहीं न कहीं पेशाब नली में अगर दबाव आएगा तो पेशाब अच्छे से नहीं घुलेगा, वो बूंद बूंद में आता है। अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के कारण दोस्तों अगर बूंद बूंद में पेशाब आ रही है, बार बार पेशाब आ रही है, तो क्वांटिफ्लो आइकॉन 0.4 mg नाम से टैबलेट आती है, जिसे सन फार्मा द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जिसका मुख्य कॉम्पोजिशन है दोस्तों टामसुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड है, जिसे कि डिनर से पहले दिया जाता है।
कई बार दोस्तों पथरी के कारण भी बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें जलन भी होता है, दर्द भी होता है। तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक तो देते ही हैं, नॉर्फ्लॉक्स हो या लियोफ्लॉक्सासिन 400 हो, ठीक है। साथ में उस सिरप को दिया जाता है, एल्केलाइन हो गया है ना, या सिटाल हो गया। उस साथ में पथरी की जो समस्या है उसे कम करने के लिए जो है सिस्टोन नाम से टेबलेट आता है हिमालय की, उसे दिया जाता है सुबह शाम खाना खाने के बाद। दोस्तों ये सभी मुख्य कारण हैं, बार बार यूरिनेशन होना, यूरिनेशन में दर्द होना, जलन होना, ठीक है। और उसके ट्रीटमेंट में दोस्तों यही सब मेडिसिन दिया जाता है दोस्तों। अगर यह सब समस्या जो है शुरुआती स्थिति में है तो ये सब दवाई देके ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।